ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो श्रीमद्भागवतम भूमिका पढ़ रहे हैं हम लोग। तो भूमिका में हम चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमद्भागवतम के महानतम प्रचारक है, सबसे श्रेष्ठ प्रचारक है, जो स्वयं कृष्ण ही भक्त रूप में आए हैं, उनके बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो हमने देखा कि रामानंद राय से श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की भेंट होती है और बाद में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं रामानंद राय का कि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की निष्ठावान संगति बहुत इम्पॉर्टेंट है। भक्तों की संगति हमारे जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और स्वरूप सिद्ध भक्त कौन है? स्वरूप सिद्ध भक्त वो है जो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला जाता है और जिसमें भौतिक संपन्नता के लिए कोई आसक्ति नहीं रहती है। इस पूरे संसार में भौतिक संपन्नता के लिए ही आसक्ति बनी हुई है हम सबकी। तो ये जब हमारा चला जाएगा कि भौतिक कुछ हमें चाहिए, ये जो आसक्ति है ये चला जाएगा पूरी तरह से, और पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हम निमग्न हो जाएंगे, तब स्वरूप सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक संपन्नता तथा इंद्रिय भोग एवं उनकी उन्नति, ये सब मानव समाज में अज्ञानता के कार्यकलाप है। तो आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें अज्ञानता, ये जो भौतिक कोई भी जो आसक्ति को बढ़ावा देने वाला जो ज्ञान है, इन सब ज्ञान को एक्चुअली अज्ञान कहा जाता है शास्त्र में। और ज्ञान किसे कहा जाता है? जो भगवान श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का जो ज्ञान है, उसी को ज्ञान कहा गया है। तो ऐसे समाज में शांति तथा मैत्री भाव असंभव है, जो ईश्वर तथा उनके भक्तों की संगति से दूर रहे। मतलब जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं और कृष्ण भक्तों की संगति नहीं करते हैं, तो ऐसे समाज में मैत्री भाव असंभव है। मैत्री भाव भी असंभव है और ऐसे समाज में शांति भी असंभव है। जो विश्व शांति का परिकल्पना बनाते रहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे विश्व शांति का परिकल्पना बनाकर विश्व में शांति नहीं लाया जा सकता है। संपूर्ण विश्व को भगवान का भक्त बनना होगा, तब शांति हो सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जो सोसाइटी बनाया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो ये जो सोसाइटी है इसमें यही ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपस में मैत्री भाव हो, सहयोग हो और शांतिपूर्ण रहे, सब लोगों का मन कृष्ण में स्थिर हो और हर एक व्यक्ति को कृष्ण के अंश मानकर सम्मान प्रदान करे। इसलिए प्रभु लोगों को, जो जेंट्स है उनको बुलाया जाता है प्रभु, और जो स्त्री है भले ही छोटी हो बहुत उम्र में या बहुत बड़ी हो, माता जी बुलाया जाता है, क्योंकि माता से ज़्यादा सम्मान और क्या दिया जा सकता है? प्रभु या मालिक, जो भगवान, प्रभु मतलब भगवान ही हुआ, स्वामी, मालिक, ऐसा। तो ऐसे सम्मान बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है हमें, विनम्र होने का। कोई अगर विनम्रता हो सकता है, जिस घर में विनम्रता है, सब लोग भगवान के भक्त हैं, उसी घर में भी शांति और मैत्री भाव या विश्वास जो एक दूसरे पर, ये संभव है। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य निष्ठापूर्वक शुद्ध भक्तों की संगति की तलाश करे और प्रत्येक अवस्था में, भले ही हमारे मन में सुख हो, दुख हो, हताशा हो, निराशा हो या बहुत कोई एक्साइटमेंट की बात हो, कोई भी परिस्थिति हो मन की, हमें धैर्यपूर्वक जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उनसे कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में किसी मनुष्य का उच्च या निम्न जीवन पद बाधक नहीं होता। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से रेगुलर सुने।
या कोई अगर अध्यापक है वो अगर पूर्ववर्ती आचार्य के जो कथा है उसे सुन रखा है और उनके पद चिन्ह पर चलकर भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको एज इट इज़ सुना है तो वो एज इट इज़ भाषण दे सकते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आत्म साक्षात्कार की इस सरल विधि की संतुष्टि की, जिसे सामान्यतया भागवत धर्म कहा जाता है। तो ये भागवत धर्म का अर्थ है कि हम भागवतम के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। तो भागवत धर्म में हमें ये बहुत सारा फायदा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्म कांड में अगर पुत्र नहीं है तो कौन पिंडदान देंगे, क्योंकि पुत्री तो नहीं कर सकती है ना, पुत्री तो दाह संस्कार नहीं कर सकती, बहुत सारे कार्य नहीं कर सकती। इसलिए जो कर्मकांड को मानते हैं उनके घर में पुत्र होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कंसेप्ट आया कि लड़कियां हो जाए तो इतना खुश नहीं होते हैं लोग जितना पुत्र होने पर खुश होते हैं, इसी वजह से आया, क्योंकि शास्त्रों में कर्मकांड में पुत्र होना आवश्यक बताया है उद्धार के लिए माता पिता के। लेकिन कलयुग में भले ही 1000 पुत्र भी हो जाए, गांधारी का 100 पुत्र थे, है ना, क्या फायदा हुआ। कलयुग में अगर पुत्र भगवान कृष्ण की भक्ति ना करे और शास्त्रों को ना पढ़े तो क्या पिंडदान करेंगे, क्या श्राद्ध करेंगे माता पिता का, है ना। तो इसलिए ऐसे हजारों पुत्र होकर भी फायदा नहीं है जो शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भागवत धर्म में क्या है, कर्मकांड जैसा नहीं है। कर्मकांड में तो आपका उद्धार तब होगा जब पुत्र कुछ संस्कार और कुछ श्राद्ध ये सब करते हैं। लेकिन भागवत धर्म में अगर आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, भले ही आप पुत्र के शरीर में हो कि पुत्री के शरीर में, क्योंकि भागवत धर्म में शरीर का कंसेप्ट नहीं है, आत्मा का कंसेप्ट है। तो आपके जो जनरेशन से आने वाली या जो पूर्वज है उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। बस कृष्ण भक्ति करने से ही उनको इतना लाभ मिलेगा, उद्धार हो जाएगा उनका। तो इसलिए हमें भागवत धर्म का पालन करना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं है, और जो रूल्स हैं वो हमें महान भय से तारने वाले हैं। तो जब रामानंद राय से मिले साउथ में चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद भगवान महाप्रभु ने रामानंद राय को ये सलाह दी कि नौकरी से अवकाश प्राप्त करे, यानी रिटायरमेंट ले ले और पुरी आ जाए, जिससे दोनों साथ साथ रहकर दिव्य संबंध का आस्वादन कर सके। तो ऐसे जो आध्यात्मिक गुरु है वो भी शिष्य को यही सलाह देते हैं कि आप जो गृहस्थ जीवन है वो आप चलाइए, लेकिन जब आप रिटायरमेंट लेंगे, जैसे 50 में लेते हैं कई लोग, तो कई लोग साथ में भी लेते हैं, तो उसके बाद दूसरा टायर मत लगाइए। रिटायर मतलब दूसरा टायर ना लगा के फुल टाइम कृष्ण के लिए अपना जीवन अर्पण कर दीजिए, क्योंकि आपका समस्त दायित्व अब समाप्त हो गया है। बुढ़ापे में लोग बोलते हैं ना बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, तो बुढ़ापे में फुल टाइम भजन करना चाहिए। लेकिन जब गृहस्थ जीवन है तो उस समय भी जो भजन करना चाहिए, उस समय भी आप क्या बोलते हैं, एक्चुअली जो रियल रिनाउंसिएशन है, जो सही वैराग्य है वो क्या है। किसी भी आश्रम में कोई भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक वस्तु को कृष्ण के साथ जोड़ना है, ये इसमें सीरियसनेस दिखाना चाहिए, तब जाके हमें भगवान मिलेंगे। तो बाद में महाप्रभु की जो सलाह थी उसको रामानंद राय ने माना, और नौकरी से, जो सरकारी नौकरी था उनका राजा के पास, तो उससे वो मुक्त हो गए और उन्होंने राजा से पेंशन भी प्राप्त कर ली और पुरी में स्थित अपने निवास स्थान पर लौट आए, जहाँ पर वे भगवान के सबसे विश्वस्त भक्त बन गए। तो महाप्रभु ने फिर भारत के सारे दक्षिणी भाग की विस्तृत यात्रा की थी। तो महाराष्ट्र के जो महान संत है तुकाराम, उनसे भी महाप्रभु की भेंट हुई थी। तो महाप्रभु से तुकाराम जी ने दीक्षा लिया था। आप सबको मालूम है कि तुकाराम जी जो कितना प्रसिद्ध है कृष्ण भक्ति में। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद तुकाराम जी ने संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश को संकीर्तन आंदोलन से आप्लावित कर दिया, और जिसका दिव्य प्रभाव आज भी महान भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में चालू है। तो आज भी तुकाराम जी का जो प्रभाव है संगति का वो देखा जाता है। तो महाप्रभु ने दक्षिण भारत में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ जो है की भी खोज किया था, ब्रह्म संहिता तथा कृष्ण कर्णामृत। और ये दोनों ही ग्रंथ जो है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रामाणिक ग्रंथ हैं।
उसके बाद दक्षिण भारत की जब विस्तृत यात्रा की महाप्रभु ने, उसके बाद वो पुरी लौट आए, और जैसे ही पुरी लौट आए, जो पुरी के भक्त हैं उनको जैसे जीवन मिल गया, क्योंकि कृष्ण से भक्त बहुत प्रेम करते हैं, जैसे उनके प्राण हैं, प्राणनाथ है। तो फिर महाप्रभु वहाँ भी अपनी दिव्य लीलाएं करते रहे। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र को आकर मिलने की अनुमति देना। प्रताप रुद्र राजा थे उड़ीसा के, तो क्योंकि महाप्रभु जो है सन्यासी थे, महाप्रभु को प्रताप रुद्र बहुत पसंद है, क्योंकि प्रताप रुद्र कैसे राजा थे जो अपनी गणना उन भगवान के भक्तों में करते थे, जैसे जो भक्त मंदिर झाड़ते बुहारते हैं, साफ करते हैं, तो अपने आप को बहुत क्षुद्र भक्त मानते थे। तो राजा ने भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय से, दोनों से अनुरोध किया कि किसी तरह महाप्रभु से मिलने का कुछ व्यवस्था करें। लेकिन जब दोनों ने सिफारिश लगाई, रेफरेंस किया कि ऐसे राजा आए थे और आपसे मिलना चाहते, तो चैतन्य महाप्रभु ने सीधा मना कर दिया कि मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि सन्यासियों को बहुत ज़्यादा जो धनवान है या स्त्री है, इन लोगों से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत राजा मतलब बहुत धनपति है, तो इसीलिए मना कर दिया। इससे हम देखते हैं कि महाप्रभु ने जो सन्यासी का जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। यहाँ तक कि जो स्त्रियाँ होती थी वो बहुत ज़्यादा पास जाकर महाप्रभु को प्रणाम नहीं करती थी, दूर से ही प्रणाम करती थी। तो महाप्रभु ने सन्यास जो आश्रम है उसका स्ट्रिक्टनेस कैसे करना है वो भी सिखाया, और माताओं के लिए भी, जो स्त्रियां हैं उनकी जो सन्यासियों के प्रति यही बहुत बड़ी सेवा है कि वो सन्यासियों से डिस्टेंस मेंटेन करें, और सन्यासियों के सामने अगर कभी जाए भी वो हमेशा वैष्णव परिधान हो, सर ढका हुआ हो, और जैसे एक व्यवहार होना चाहिए वैष्णव का, वैसे प्रणाम करना रिस्पेक्टफुली, लाइक दैट, ऐसा जैसे खिलखिला के हंसना या कैसे भी वस्त्र पहन के जाना। तो सन्यासियों के सामने, सन्यासियों के लिए ये माताओं की बहुत बड़ी सेवा है कि वो इतना जो एटिकेट मेंटेन करें और डिस्टेंस भी मेंटेन करें। तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद है छोटे हरिदास, वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर नहीं, छोटे हरिदास, तो उन्होंने एक युवती पर मतलब दृष्टि डाला, तो भारी भूल की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा है, तो वो हरिदास के मन में, जो छोटे हरिदास थे उनके मन की जो काम वासना उसको ताड़ गए, और उन्होंने तुरंत ही उनको अपने संगति से निकाल दिया। मतलब इतना स्ट्रिक्ट सन्यासी थे और उनको कभी भी स्वीकार नहीं किया। तो अभी देखिए, भगवान श्री कृष्ण तो हम सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा है, फिर भी भगवान कृष्ण कितने ही हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। हम अपनी भावनाओं को कृष्ण से नहीं छुपा सकते हैं। तो अगर हमें कृष्ण को पाना है तो हमें कितना सरल बनना पड़ेगा, मन में कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा हम रहेंगे तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें कहाँ साफ सफाई शुरू करनी पड़ेगी? मन के अंदर। मन के अंदर हमारे जो भावनाएं हैं उसको हमें शुद्ध बनाना होगा, कृष्ण भावना भावित बनाना होगा। तो जब हमारी भावनाएं शुद्ध होगी तो भगवान अति प्रसन्न होंगे हमसे। तो हमें उस पर काम करना है। इसलिए हमारे मन को हर समय हम कृष्ण में कैसे स्थिर रखें, इसके लिए हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। ये है रियल रिनाउंसिएशन। लोग बहुत सोचते हैं कि नहीं, हम घर बार छोड़ के बाहर चले जाएंगे तो वो संन्यास धर्म, ऐसे सन्यासी का जीवन हम पालन करेंगे, आप सन्यासी भी बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाओं से मन दूषित है, तो क्या फ़ायदा हुआ सन्यास लेने का? इससे अच्छा अगर आप गृहस्थ धर्म में भी है, चाहे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, उसमें ही रहकर हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। उसका हमें अभ्यास करना चाहिए। इसलिए मैच्योर हुए बिना किसी को भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गुरु की आज्ञा के बिना वो अपने मनमाने ढंग से कोई डिसीजन ना ले। तो कोई भी अध्यात्मवादियों को, जैसे स्त्रियों से, अगर वो पुरुष है तो स्त्रियों से, और स्त्री है तो पुरुषों से, जैसे अकेले मिलना सॉलिटरी प्लेस में, ये सब अवॉइड करना चाहिए। कुछ एटिकेट मेंटेन करना चाहिए। और धन के प्रति बहुत आसक्ति या इस तरह की आसक्ति जो है भक्ति में बाधा होती है। फिर भी भक्तों की कृपा से जब राजा प्रताप रुद्र को भी चैतन्य महाप्रभु की जो है कृपा प्राप्त हुई,
तो राजा प्रताप रुद्र तब आए महाप्रभु के पास जब महाप्रभु विश्राम कर रहे थे और महाप्रभु के चरण में बैठ गए। चरण जैसे महाप्रभु के चरण में बैठ के वो गोपी गीत गाए, और गोपी गीत में जब वो गोपी गीत की उस स्टेंजा तक आए जिसमें गोपियाँ गाती है, तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत रुद्र प्रताप को गले से लगाते हैं, और गले से लगाकर उनको उनके जो संग है वो मिल जाता है। भगवान गले से लगाए तो भगवान ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। लेकिन भक्त तो ऐसे होते हैं, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनम मर्महता करोतु वा यथा तथा वह विदधातु लंपतो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। तो भगवान के भक्त तो ऐसे होते हैं, कृष्ण आप भले ही मुझे मेरा गाढ़ आलिंगन करो प्रेम से, जैसे रुद्र प्रताप का चैतन्य महाप्रभु ने किया, या बोलते यार मुझे दर्शन ना देके मर्माहत कर दो, लेकिन मेरे प्राणनाथ आप भले ही कैसे भी करो, लेकिन मेरे प्राणनाथ तो आप ही रहेंगे। इतना प्रेम कृष्ण से करते हैं भक्त। तो ऐसे भक्त के पीछे कृष्ण क्यों ना जाए। तो इसलिए भक्त भगवान को देखने का प्रयत्न नहीं करते, भगवान से इतना प्रेम करते भक्त कि भगवान भक्त को देखने आते हैं, जैसे कि पांडवों के साथ रहते थे भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार जब रथ यात्रा हुआ, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा बहुत फेमस है। तो रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु के निरीक्षण में गुंदीचा मंदिर की साफ सफाई होती है। गुंदीचा जो इंद्रद्युम्न राजा है उनकी पत्नी है, और इंद्रद्युम्न राजा ने भगवान जगन्नाथ से ये वर मांगा कि मेरा कोई संतान ना हो, कोई पुत्र ना हो, ये वर मांगा। तो जगन्नाथ भगवान, जैसे हर कोई है तो हर कोई पुत्र चाहते हैं, है ना, बच्चा चाहते हैं अपना, लेकिन ऐसा वर मांगना ये अभिशाप हुआ कि मतलब वरदान हुआ। तो फिर भी जगन्नाथ उनको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि इंद्रद्युम्न राजा के मन में ये था कि अगर मेरा पुत्र होगा तो वो उसमें ये अभिमान होगा कि ये जो है मंदिर ये मेरे पिता ने बनाया, तो इसमें मेरा अधिकार है, तो कोई भी जगन्नाथ मंदिर पे अधिकार ना दिखाए। तो इसीलिए सब लोग भक्ति करें, सरल भक्ति, इसीलिए ऐसा मांगा। लेकिन जो उनकी महारानी है तो उनको अच्छा नहीं लगा था कि आपने, सब लोग तो पुत्र मांगते हैं और आपने पुत्र के लिए नहीं चाहिए ऐसा वरदान मांगा। तो फिर जगन्नाथ जो है महारानी को बोलते हैं कि मैं ही आपका पुत्र हुआ, तो मैं आके आपके पास रुकूंगा। तो गुंदीचा मंदिर है, तो वहाँ पे भगवान जाके रुकते भी है। तो गुंदीचा मंदिर को वृंदावन भी कंसिडर किया जाता है, और जो जगन्नाथ टेम्पल है उसे द्वारका, और बीच में जो रथ यात्रा होता है उसे कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र से गोपियाँ भगवान का रथ खींच कर ले गई थी ना वृंदावन। तो वृंदावन में यानी गुंदीचा मंदिर में रुकते हैं। तो गुंदीचा मंदिर की साफ सफाई चैतन्य महाप्रभु के निरीक्षण में होता था। पुरी में महाप्रभु का जो सामूहिक कीर्तन था वो बहुत अद्वितीय प्रदर्शन था। तो कुछ काल के बाद जो है महाप्रभु पुरी में रहने के बाद उत्तर भारत की यात्रा में चल पड़े, वृंदावन गए, और वृंदावन में महाप्रभु ने बहुत सारे गुप्त जो स्थान थे राधा कृष्ण की लीलाओं का, क्योंकि कृष्ण स्वयं ही बता सकते हैं ना, राधा रानी के भाव में कृष्ण स्वयं महाप्रभु है, तो उन्होंने बताया कि ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, ऐसी बहुत सारे जगह बताया उन्होंने। और फिर उस समय वो फिर झारखंड, जो मध्य प्रदेश के जंगल से होकर आगे बढ़े। तो झारखंड से जब वो जा रहे थे कीर्तन करते हुए, तो जंगली पशु भी उनके कीर्तन में शामिल हो गए थे। सारे जंगली, जैसे शेर, हाथी, हिरन और भालू, सारे एक साथ महाप्रभु के साथ कीर्तन कर रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है, भगवान ने सिद्ध कर दिया
कि संकीर्तन आंदोलन के प्रसार से जंगली पशु तक शांति और मैत्री से रह सकते हैं। तो मनुष्य के लिए तो कौन सी बड़ी बात है, मनुष्य तो बहुत सभ्य है ना, जानवर के कंपैरिजन में। तो मनुष्य तो संकीर्तन आंदोलन में भाग ले तो पूरे विश्व में जो है मैत्री और शांति स्थापित हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद ने पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन आंदोलन चलाया और एक भी भाग को नहीं छोड़ा, और जिन लोगों ने इसे फॉलो किया उनके बीच में मैत्री और शांति स्थापित हो गया। तो वृंदावन से लौटते हुए वे पहले प्रयाग आए। प्रयाग जो अभी प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था तो फिर से अभी प्रयागराज सुंदर नाम पड़ गया। तो ये प्रयाग आए महाप्रभु और वहाँ रूप गोस्वामी से मिले, और जिनके छोटे भाई अनुपम भी थे। फिर वे बनारस पहुँचे, काशी, और वे 2 मास तक श्री सनातन गोस्वामी को दिव्य विज्ञान की शिक्षा देते रहे वहाँ पे। और सनातन गोस्वामी जो पहले उनका नाम, एक्चुअली वो मंत्री थे नवाब हुसैन शाह के, तो उनका नाम पहले साकर मल्लिक था। तो वो सनातन गोस्वामी तो बंगाल सरकार के मंत्री पद पर थे। उन्होंने महाप्रभु के साथ रहने की इच्छा की तो नौकरी से अवकाश ले लिया। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर वाराणसी पहुंचे तो वे श्री तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर की अतिथि बने, और एक मराठी ब्राह्मण उनकी सेवा में था। बनारस में क्या है, 500 साल पहले और अभी भी है, तो 500 साल पहले बहुत मायावादी बहुत सारे सन्यासी थे। मायावाद का बहुत प्रचार करते थे। मायावाद यानी भगवान, जैसे भगवान को शून्य मानते हैं, कृष्ण को एक मनुष्य मानते हैं। तो उनका ये मतलब हर वेदांत या वेद का जो है वो लोग काल्पनिक व्याख्या करते हैं, एज इट इज व्याख्या नहीं करते। तो उनमें से अग्रणी थे श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती, उनके हजारों सन्यासी शिष्य थे। तो वहाँ पे उनको पता चल गया कि ऐसे कोई सन्यासी आया है करके, जो बहुत यंग है, सुंदर है। महाप्रभु के बारे में उनको पता चल गया, क्योंकि महाप्रभु इतने सुंदर है, क्योंकि स्वयं कृष्ण है तो इतने सुंदर है। तो जैसे कि खासकर बनारस में बहुत फेमस है मंदिर बाबा जी का, विश्वनाथ मंदिर, भगवान शंकर का वह ज्योतिर्लिंग है। तो वहाँ पे जब तीर्थयात्री आते हैं तो महाप्रभु को देख के उनके पीछे हो लेते हैं। कई तो उनके सौंदर्य से आकृष्ट हो जाते हैं, कई जो उनके सुरीली जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते, महाप्रभु नृत्य करते, उससे आकृष्ट होकर उनके पीछे पीछे हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए चल पड़ते। तो ये बात पता चला मायावादी सन्यासियों को, क्योंकि मायावादी सन्यासी ना अपने आप को नारायण कहते हैं। तो कई लोग जो है वाराणसी में इस भाव से प्रभावित थे। तो महाप्रभु को जब देखा सन्यास वेश में तो नारायण मान लिया, हालांकि महाप्रभु स्वयं नारायण ही है। लेकिन ये बात जो है पता चल गया प्रकाशानंद सरस्वती को, जो सन्यासी थे। तो उसके बाद मायावादी सन्यासी को वैष्णव सन्यासी अच्छे नहीं लगते। वैष्णव जो भागवत धर्म है और जो मायावाद है, जो भागवत संप्रदाय और मायावाद के बीच में हमेशा तर्क चलता रहता है, क्योंकि वो लोग काल्पनिक व्याख्या पर विश्वास करते हैं, और भागवत जो धर्म है, भागवत जो संप्रदाय है, वो लोग एज इट इज भगवान का जो व्याख्या है उस पर विश्वास करते हैं। जैसे कि भट्टाचार्य ने 9 प्रकार की एक श्लोक की व्याख्या की, और चैतन्य महाप्रभु ने उनकी व्याख्या को छुए बिना 64 प्रकार की व्याख्या की ना। तो इस प्रकार से वैष्णव सन्यासी जो है एज इट इज व्याख्या करते हैं जैसा है। तो इसीलिए इन दोनों में कभी मेल नहीं होता। और प्रकाशानंद सरस्वती को जब पता चला कि वो वैष्णव सन्यासी है तो उनके कार्यकलापों की वो कड़ी निंदा की, क्योंकि वो संकीर्तन का प्रचार कर रहे थे। तो एक भक्त ब्राह्मण को, जो महाप्रभु का भक्त बन चुका था, तो उनको प्रकाशानंद सरस्वती ने जो बुराई की वो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसीलिए वो महाप्रभु के पास चले गए और अपना व्यथा प्रकट किया कि आपका इस प्रकार से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। और ये भी बताया कि प्रकाशानंद सरस्वती जो है सन्यासी है, उनके मुख से उन्होंने कई बार चैतन्य चैतन्य वर्ड तो यूज किया, लेकिन उन्हें कृष्णा वर्ड एक बार भी नहीं बोला है। ऐसा क्यों? तो इस बात पर महाप्रभु हंसते हैं और बोलते हैं कि मायावादी जो है कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण क्यों नहीं करते। बताते हैं कि जो मायावादी है, मायावादी कृष्ण अपराधी, जो मायावादी वो कृष्ण के अपराधी है, क्योंकि वो कृष्ण को माया के अधीन समझते हैं, जबकि कृष्ण का कर्म जन्म सब दिव्य है। तो इसीलिए वो लोग कृष्ण के अपराधी है कृष्ण के चरण कमलों के प्रति। भले ही वो लोग ब्रह्मा वर्ड यूज करते हैं, आत्मा या चैतन्य वर्ड यूज करते हैं, लेकिन वो कभी भी जो है कृष्ण का नाम वो उच्चारण नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि वो कृष्ण के अपराधी है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने समझाया। मायावादी मतलब मायावादी वर्ड से कई लोग सोचते हैं जो माया में है, नहीं, माया में है वो मायावादी नहीं है। सिर्फ मायावादी भी माया में ही है, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं कि माया में है, भी भौतिक आसक्ति में है, वो मायावादी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो मायावादी हो। मायावादी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य समझता है, माया के अधीन समझता है। कृष्ण राम जो भी भगवान आए मनुष्य की जैसे लीला किया, मनुष्य की तरह जैसे रहे, लेकिन लीला तो उनका अद्भुत ही था। राम की तरह कौन सेतु बना सकता है समुद्र में, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे सोचते हैं और ऐसे ही प्रचार करते हैं और काल्पनिक व्याख्या देते हैं वेदांत का। तो वो मायावादी है जो भगवान को शून्य समझते हैं, निराकार समझते हैं और कृष्ण को माया के अधीन समझते हैं, वो मायावादी है। तो निराकारवादी में भी दो प्रकार होते हैं, एक ब्रह्मवादी, एक मायावादी। ब्रह्मवादी भक्त बन जाते हैं कृष्ण के, क्योंकि वो कृष्ण के अपराधी नहीं है, वो कृष्ण को मनुष्य नहीं समझते हैं, आध्यात्मिक समझते हैं। लेकिन मायावादी का भक्त बनना संभव नहीं है जब तक उनके ऊपर कोई वैष्णव की कृपा ना हो जाए। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती पर होती है कृपा चैतन्य महाप्रभु की। तो उसके बाद महाप्रभु के भक्तों ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें महाप्रभु भी थे, प्रकाशानंद सरस्वती भी थे। तो इस सभा में प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु से पूछा कि आप सन्यासी हो और वेदांत की जो व्याख्या है या वेदांत के अध्ययन को छोड़कर ये क्यों आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए नाचते गाते सड़कों पर, ये कैसा क्यों कर रहे हैं आप? तो महाप्रभु तो स्वयं भक्त है, तो अत्यंत विनीत भाव से उत्तर दिया कि वेदांत का अध्ययन ना करके मैं संकीर्तन आंदोलन में इसीलिए लगा हूँ क्योंकि मैं महामूर्ख हूँ। इस प्रकार से उत्तर दिया। और ये भी बताया कि महाप्रभु ने बताया कि वेदांत का कलयुग, खासकर कलयुग के लोगों के लिए भी बताया महाप्रभु ने कि कलयुग के लोग ऐसे वेदांत का अध्ययन करने तो जाएंगे पर गलत सलत उसका, कि एक ही श्लोक का बहुत सारा मीनिंग निकल सकता है ना, तो गलत सलत मीनिंग को ही सच मान लेंगे। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि इस प्रकार महाप्रभु ने अपने आप को इस युग के उस असंख्य मूर्खों में से एक बताया जो वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकने में सर्वथा अक्षम है। मूर्खों द्वारा वेदांत के अध्ययन से समाज में इतनी अशांति मची हुई है। तो महाप्रभु ने आगे कहा, चूंकि मैं मूर्ख हूँ अतएव मेरे गुरु ने मुझे मना किया कि मैं वेदांत दर्शन के साथ खिलवाड़ ना करूं। उन्होंने कहा कि तुम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो क्योंकि इससे तुम भवबंधन से मुक्त हो सकोगे। और कहा कि इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण के द्वारा भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का हमें कीर्तन करना है, जप करना है, यही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। नाम संकीर्तन ही धर्म है कलयुग में, यही समस्त शास्त्रों का आदेश है। तो महाप्रभु बोलते हैं, मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही श्लोक जो बृहद नारदीय पुराण से है बताया है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। तो बृहद नारदीय पुराण के श्लोक में कितनी बार एक ही बात को दोहराया, बोलते हरिनाम 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 ही केवल। और क्या बोलते हैं, कलो मतलब कलियुग में, नास्तेव नहीं है, नास्तेव नहीं है, नास्तेव नहीं है, 3 बार बोला, मतलब ज्यादा जोर देने के लिए एक ही बात को रिपीट किया। गति अन्यथा, अन्य कोई गति ही नहीं है हरिनाम के अलावा, हरिनाम जप के अलावा। और किसी उपाय से किसी को आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती है, भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए मैं अपने गुरु के आदेश से हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ और अब मैं इस पवित्र नाम के पीछे पागल रहता हूँ। तो इस प्रकार महाप्रभु ने बताया कि मेरे गुरु ने मुझे बताया कि यह पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव है, जिससे दिव्य भाव उत्पन्न होता है जो अत्यंत दुर्लभ है। बाकी कोई अन्य उपाय से ये दिव्य भाव नहीं कोई अनुभव कर सकते। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को ईश प्रेम की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ईश प्रेम मीन्स कृष्ण प्रेम की अवस्था प्राप्त हो जाती है। और यह अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो इसलिए हमें निस्संदेह होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। महाप्रभु से यह कथन सुनकर मायावादी सन्यासी ने पूछा कि पवित्र नाम के कीर्तन के साथ साथ वेदांत का अध्ययन करने में कौन सी हानि है। प्रकाशानंद सरस्वती को यह भली भांति ज्ञात था कि महाप्रभु जो है
कोई मूर्ख नहीं है, ये बोल रहे हैं महामूर्ख हो। जब वो बच्चा था 16 साल का, मतलब तभी उन्होंने विश्व विजयी पंडित, कश्मीरी पंडित को हरा दिया था तर्क में। और खेलते खेलते ऐसे ही गंगा नदी के तट पर भेंट हो गया तो हरा दिया था। तो ये महामूर्ख तो नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए वो जानते हैं कि वो महान विद्वान है चैतन्य महाप्रभु। तो सन्यासी से ये प्रश्न सुनकर महाप्रभु हंसे और बोले, महाशय यदि आप अन्यथा ना लें तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। तो वहाँ पर उपस्थित सारे सन्यासी महाप्रभु का जो इस इतना विनम्र आचरण है उससे अत्यंत प्रमुदित हुए, आकर्षित हुए और एक स्वर से बोले कि चाहे आप जो कुछ भी उत्तर दें हम बुरा नहीं मानेंगे। तो महाप्रभु ने तब बोला कि वेदांत सूत्र भगवान द्वारा उच्चरित दिव्य शब्द या ध्वनियों से युक्त है, अतएव वेदांत में त्रुटि, भ्रम, धोखा या अक्षमता जैसी मानवीय दुर्बलता नहीं हो सकती है। उपनिषद का संदेश वेदांत सूत्र में अभिव्यक्त हुआ है, अतएव उसमें जो कुछ सीधे तौर पर कहा गया है वो निश्चित रूप से महिमा मंडित है। तो महाप्रभु ने ये भी बताया कि शंकराचार्य ने जो भी व्याख्याएं की है उनका सूत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अतएव ऐसी टीका से सर्वनाश होता है। तो आप लोग मायावादी फॉलो कर रहे हो, शंकराचार्य को फॉलो कर रहे हो, तो सारे मायावादी सन्यासियों को बोलते हैं इससे आपका सर्वनाश होगा, इन टीकाओं को आप फॉलो मत करो। तो स्वयं भगवान ऐसा कह रहे हैं। और आगे बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि ब्रह्मा शब्द सर्वोच्च का सूचक है जो दिव्य ऐश्वर्य से पूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा अंततः भगवान है, वे अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से प्रच्छन्न है और निराकार रूप में सुप्रतिष्ठित किए गए हैं। तो इस प्रकार उनको बताया कि ये जो आप मानते हैं निराकार, तो ये भगवान कृष्ण के ही शरीर की ज्योति है। तो इस तरह से उनको बहुत सारी बातें, बहुत सारे ज्ञान महाप्रभु ने विनम्रता से प्रकट किया कि भगवान का जो शरीर है वो भी दिव्य है। तो इस प्रकार का। और आगे ये भी बताया कि यह आचार्य शंकर का दोष नहीं है, शंकराचार्य का दोष नहीं है। उन्होंने इसलिए ऐसी व्याख्या की क्योंकि उनको ऐसा तो उन्होंने ऐसी व्याख्या की क्योंकि भगवान शिव जी को भगवान कृष्ण ने ही आदेश दिया था कि आप जाके वेदों को स्थापित करें, लेकिन अभी फिलहाल आप मायावाद का प्रचार करें। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम दिया। तो लेकिन फिर भी शंकराचार्य ने भी इनडायरेक्टली बता के गए कि भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मुड़मुते, लेकिन हमें उस मायावाद का फॉलो नहीं करना है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार महाप्रभु इस सन्यासी से लगभग उच्च स्वर में बोले जिस तरह पुरी के भट्टाचार्य ऐसे बोले थे, और तर्कों द्वारा जो है उनके सारे बातों को खंडन कर दिया। और उपस्थित समस्त सन्यासियों ने उनकी बातों को स्वीकार भी किया, क्योंकि महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, स्वयं ही वेद है। अतः सारे सन्यासी भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए, सारे मायावादी सन्यासी, और सबों ने भगवान कृष्ण के पवित्र नाम को स्वीकार किया और सबों ने महाप्रभु के साथ भोजन किया। सन्यासियों के इस संप्रदाय परिवर्तन से वाराणसी में महाप्रभु की लोकप्रियता बढ़ गई और हजारों लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए एकत्र होने लगे कि जिन्होंने मायावादी सन्यासी को वैष्णव बना दिया, ऐसे महान महान व्यक्ति, तो उनका लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। इस तरह महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम धर्म की प्रारंभिक महत्ता स्थापित की और आत्म साक्षात्कार के अन्य समस्त पद्धतियों को परास्त कर दिया कि आत्म साक्षात्कार का और कोई पद्धति फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, श्रीमद् भागवतम को फॉलो कीजिए आप लोग, ये बताया। तब से वाराणसी का प्रत्येक व्यक्ति दिव्य संकीर्तन आंदोलन से अभिभूत होने लगा महाप्रभु की कृपा से। जब महाप्रभु वाराणसी में थे तो सनातन गोस्वामी भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करके वहाँ आ गए थे। तो उस समय सनातन गोस्वामी को रिटायरमेंट लेने के लिए राजा नवाब जो थे वो नहीं देना चाहते थे, तो अतएव उनको वहाँ से छूटने में काफ़ी कठिनाई हुई। फिर भी वो किसी तरह बनारस में आए और महाप्रभु से मिले। मथुरा में महाप्रभु ने समस्त महत्वपूर्ण स्थलों को देखा, फिर वे वृंदावन पहुँचे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, और इसके अलावा सन्यासी होने के कारण वे समस्त वर्णों तथा आश्रमों के शिक्षक भी थे,
सन्यासी समस्त वर्णों के और आश्रम के भी शिक्षक होते हैं, लेकिन वे समस्त जाति के वैष्णवों का भोजन ग्रहण करते थे, क्योंकि वैष्णवों में जाति बुद्धि नहीं होना चाहिए, जैसे कि भगवान के विग्रह में पत्थर बुद्धि नहीं होना चाहिए। तो मथुरा में सनोदिया ब्राह्मण समाज में सबसे निम्न स्तर पर माने जाते हैं, लेकिन महाप्रभु ने ऐसे ब्राह्मण परिवार से भी भोजन स्वीकार किया, क्योंकि वो आतिथेय संयोगवश माधवेंद्र पुरी के वंश का शिष्य भी था। तो महाप्रभु जो है बहुत दयालु है। हम देखते हैं कि किस प्रकार महाप्रभु ने, जो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने जो ये विभाग किया है, ये मैंने कैसे किया है, गुण कर्म विभागश। तो जो भी महाप्रभु के शरण में आते थे, जो भी कृष्ण के शरण में आते, राम के शरण में आते, तुरंत स्वीकार करते हैं, उनके आतिथ्य भी स्वीकार करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि महाप्रभु की कितनी दयालुता है। बहुत बड़ा महाप्रभु जो है कृपा के सागर है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।